डॉक्टर साहब आगे रख ले, आगे रख। धन्यवाद। भारत माता की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद ओबीसी समाज जिंदाबाद 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 ओबीसी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फाइट करिए सैनी सेवा समाज गुरनाम सिंह गजलाना जी और मेरे सभी सैनी समाज के पदाधिकारीगण, सदस्यगण और सभी समाज के मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि कल एकदम अचानक समय ने करवट ली और उस समय के अनुसार आपको जो श्री नायब सिंह सैनी यहाँ से प्रदेशाध्यक्ष हरियाणा से और कुरुक्षेत्र से सांसद और आज जो कल शपथ ग्रहण जो की गई है वो मुख्यमंत्री हरियाणा की, तो उसमें आप सबको मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरे ओबीसी समाज की तरफ से, क्षत्रिय बिरादरी की तरफ से आप सबको बधाई देता हूं और शीर्ष नेतृत्व का माननीय नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का और श्रीमान अमित शाह जी का और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का सैनी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो सैनी समाज के हमारे नायब सिंह सैनी को एक आशीर्वाद का रूप देकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाए हैं। तो उसके अंदर ये पूरे सैनी समाज की नहीं, पूरे ओबीसी समाज की और सभी बिरादरियों की मिलकर एक बहुत बड़ी बधाई है। और सबसे बड़ी बात, इस कुरुक्षेत्र की धरा पर जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अंदर और नॉर्थ साइड से पहली बार हरियाणा का सीएम बना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बधाई है। बड़ी खुशी की बात है कि समाज से बना नॉर्थ हरियाणा से, खास तौर से कुरुक्षेत्र जिले के प्रतिनिधित्व करने में। देखिए, मैं सबसे पहले तो आदरणीय दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने नारा दिया था हरियाणा एक और हरियाणवी एक, और सभी जनाब शीर्ष नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने एक पार्टी के निचले स्तर से काम जिन्होंने शुरू किया। वो जिला के अध्यक्ष भी रहे, किसान मोर्चा के अंदर रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे, पार्टी ने प्रदेश की जिम्मेदारी भी दी। पार्टी के विभिन्न पदों की जिम्मेदारी को बखूबी निभाती हुए और आज प्रदेश के मुखिया के नाते, प्रदेश की सेवा करने के नाते जो जिम्मेदारी दी है, उसके लिए पहले तो सबको मैं बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात आपने कही सैनी समाज से, ओबीसी समाज से, क्योंकि जो मूल मंत्र आदरणीय मोदी जी ने दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, और उसको उस मूल मंत्र पे पूरे देश के लोगों ने मोहर लगाने का काम किया। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी, देखिए सारा ताना बाना सब समाज को साथ लेकर के ये बनता है, लेकिन एक जिस समाज से व्यक्ति पैदा होता है, जन्म लेता है, उसमें तो प्राकृतिक रूप से खुशी की लहर तो होती है। मेरे समाज में जन्मा व्यक्ति, इस नाते से सारे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में सैनी समाज में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है, हर्षोल्लास है। अभी मेरे समाज का एक व्यक्ति एक प्रदेश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, लेकिन वो इस नाते खुशी तो है मेरे समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो जिम्मेदारी ऐसी है, वो सारे समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा।
तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या देखते हैं आप, किसका क्या कोई समीकरण के हिसाब से फर्क पड़ेगा? नहीं, निश्चित रूप से आज मुझे लगता है शायद 1966 के बाद पहली बार किसी ओबीसी समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी दी है। उस समाज में खुशी की लहर भी है, नहीं कौन बनाता था वर्ग में, उस वर्ग के अंदर बड़ी खुशी की लहर है। तो सारा वर्ग एकदम कम्पैक्ट है भी, हमारी भी किसी ने सुनी है, क्योंकि उसकी जो है ना पुनरावृत्ति जो है ना, मतलब जो जहाँ शुरुआत हुई, मोदी जी ने पहली बार 27 सांसदों को ओबीसी समाज के लोगों को केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ओबीसी समाज से हैं। तो उससे जो है ना हरियाणा में निश्चित रूप से जहाँ 10 की 10 लोकसभा सीटें पहले भी जीते थे, मोदी जी ने कहा बीजेपी को 370 और एनडीए को 400 पार में, ये इसमें कोई दोहराई नहीं। हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत हासिल करेगा। हरियाणा की जनता उनको आशीर्वाद देने का काम करेगी, और प्रदेश सरकार के अंदर भी अब तक का ट्रेंड ऐसा ही है, जो भी सरकार केंद्र में है वही सरकार हरियाणा में बनी है। तो निश्चित रूप से हरियाणा के अंदर भी कमल की खेती लोग करेंगे, और लोगों ने अंतर भी देख लिया है पिछली सरकारों में इस सरकार के अंदर। हर वर्ग की, हर जो है ना व्यक्ति की चिंता माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है, और उसी चीज़ को आगे बढ़ाने का काम नायब सैनी जी करेंगे। तो मैं पुनः आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को जो है ना बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और हम सभी मिल करके, और इसमें जैसे गुरुनाम जी ने की, खासकर विशेष रूप से जैसे जिस समाज में जन्म लिया उन्होंने, उस समाज की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसको सफलतम सीढ़ी तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। वो सारे सब समाज को साथ लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से हरियाणा और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। लोकसभा उम्मीदवारों जब तक सूची नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जिम्मेदारी केंद्र नेतृत्व की है, ये पवन सैनी की नहीं है। वो जिसको जिम्मेदारी देंगे वहीं से अनाउंसमेंट होगी, घोषणा होगी, उसी के लिए कमल के फूल के लिए अपने को काम करना है। समाज के लिए बड़ी एक तरह से खुशी की बात। ये सैनी समाज के लिए या पूरे ओबीसी समाज के लिए, सबके लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पहली बार ओबीसी समाज से श्री नायब सिंह सैनी को प्रदेश का सेवक मुख्यमंत्री के रूप में बनाया है। तो ये बीजेपी पार्टी की, मैं कहता हूँ जी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, और जेपी नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी, सबका, और श्री मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने एक आशीर्वाद देकर और आज नायब सिंह सैनी को यहाँ का प्रदेश का मुखिया बनाया है। तो उसके साथ हमारे सैनी समाज से, ओबीसी समाज से, सभी क्षत्रिय बिरादरी से उनको बहुत बहुत बधाई है। और उसके साथ हम आज कुरुक्षेत्र की इस पावन धरा से, एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से हरियाणा के सीएम जो बनाया गया है, तो इसमें पूरे हरियाणा के अंदर एक खुशी की लहर है, जिससे कि इस नॉर्थ एरिया से पहली बार सीएम बना है, और यहाँ के लोगों को बहुत ही उम्मीदें हैं उनसे। और इसके साथ साथ मैं पूरे समाज की तरफ से दोबारा से बधाई देता हूं, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, और सीएम साहब हरियाणा की आगे बढ़े।